हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये था हरतालिका तीज का दिन जो गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आता है और जिस दिन हम माता पार्वती की पूजा करते हैं। उस दिन हम लोग पूरा दिन व्रत करते, दोनों टाइम कुछ नहीं खाना खाते। और उसी दिन मेरी काम वाली दीदी ने भी छुट्टी ले ली थी, तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था, इसलिए घर के सारे काम निपटा के फिर पूजा वूजा करके थोड़ा बहुत टाइम मिला था तो प्रशांत जी ने मेरे फोटो शूट करवा दिया था। उनका भी ऑफिस का काम खत्म करके उन्होंने ये लेट नाइट सब कुछ डेकोरेशन वगैरह का काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक थोड़ा सा शूट तो लेना तो बनता है, क्योंकि बहुत मेहनत से इस बार उन्होंने ये डेकोरेशन किया था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग बापा को लेके आ गए थे घर पे, और यहाँ पर बापा के स्वागत की तैयारी हो रही थी। और हमारे इस बार के बापा ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, मतलब हर साल ही बहुत खूबसूरत मूर्ति आती है, लेकिन इस बार बहुत सुंदर उनका रूप दिख रहा था। बाप्पा की मूर्ति स्थापन करने के बाद हम लोगों ने विधि अनुसार इस तरह से पूजा कर ली थी और फटाफट से एक फोटो शूट कर लिया था, क्योंकि उस दिन मुझे हरतालिका तीज का व्रत भी खोलना था। तो मेरी तो कल तो पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई थी, और उसके बाद में फिर से खाना बनाना, बाप्पा के लिए मोदक बनाना। और वैसे भी आज फिर से दीदी नहीं आने वाली थी, इसलिए सारा घर का काम प्लस ये सब कुछ करने में थोड़ी हालत डाउन तो लग रही थी, लेकिन बाप्पा के लिए जो एक्साइटमेंट थी वो हमेशा से कायम रहती है ना। फिर उसी दिन दोपहर में मैंने खाना वाना बनाकर इन दोनों को, मतलब अप्पी और उसके पापा को सुला दिया था। मतलब क्योंकि दोपहर के टाइम में अगर वो दोनों सो जाते ना तो मुझे थोड़ा काम करना आसान हो जाता है। इस तरह से फिर मैंने पापा के लाइटिंग्स भी बंद कर दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहते हैं कि 12 बजे के बाद भगवान भी विश्राम अवस्था में चले जाते हैं। तो बस दोपहर में मैंने ये सब काम ले लिया था हमारा मोदक बनाने का, जिसके लिए फिर यहाँ पर मैंने ये आटा वाटा लगा लिया था और फिर आराम से बैठ के मेरा गर्म पानी पी रही थी, क्योंकि जब से पापा आए हैं ना कुछ मीठा खाने का हो ही रहा है। और ऊपर से कल तीज का पूरे दिन का व्रत था, तो आज जो भी सामने दिख रहा था मैं बस खाए जा रही थी, तो बस उसके कारण थोड़ा सा गले में खराश हो रही थी। और ये देखो, यहाँ पर मैं बस आराम से बैठ गई थी और सारे मोदक बना रही थी वन बाय वन। वैसे तो हमारे यहाँ पर टोटल 21 मोदक का भोग चढ़ाया जाता है बापा को, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़े एक्स्ट्रा बनाए थे, क्योंकि मुझे सारे नेबर्स या फिर मेरे दोस्तों में बांटने थे, उनको सबको प्रसाद देना था। मैंने उस दिन सबको बुलाया था बापा के दर्शन के लिए, बहुत ही ज्यादा मजा आया और बहुत अच्छा लग रहा था सबके आने के बाद। तो बस यही था मेरा छोटा सा गणेश उत्सव सेलिब्रेशन ब्लॉग।